हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और ये चैप्टर जो है ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है और यहाँ पे ना अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे जो भी सपोर्ट मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं या इसी बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। आई होप आप इसे देख करके फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करेंगे और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप लोग कामयाब हों। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए उसे हम देख लेते हैं। तो ये नंबर लाइन पे ये जो सारे नंबर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये इसके जो जस्ट अपोजिट साइड में देख रहे हैं -1, -2, -3। तो इस नंबर लाइन को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी संख्या होती है ना इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में ना क्या क्या चीज़ आते हैं, तो देखिए एक्चुअली में ये जो हमारा है 1 से लेकर के ये आगे तक जाएगा तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसको हम बोलेंगे ये प्राकृत संख्या। अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो इसको ये 0 से लेकर के 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। और इस साइड वाली जो सारे नंबर है इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, इधर हो गया धनात्मक संख्या। तो सीधे सीधे हम जानेंगे कि नंबर लाइन पे वो सारे नंबर होते हैं उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ होता है परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको उसी से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं परमेयीकरण कहते हैं। तो ये परमेयीकरण का हम यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें एक रूल यहाँ पे ये है कि अगर बेस के पावर में अगर m हो और बेस के पावर में n हो और डॉट का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होता है। बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, पावर को हम ऐड करेंगे। उसी तरह यहाँ पे है कि बेस सेम हो डिवाइड में हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरह बेस सेम हो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है a/b है, इसका पावर में माइनस में है कोई भी पावर, तो क्या करना आप ना ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देना और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। इसका मतलब ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर को अंश कर दो और अंश को हर कर दो। या नोमिनेटर बोलो या डिनोमिनेटर बोलो, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। p/q रूप में अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पूर्णांक तथा q = नॉट 0। परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p and q पूर्णांक संख्या होता है। प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर के स्टार्ट होता है इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। और पूर्णांक संख्या वो सारे संख्या है जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जितने भी सारे होते हैं वो सारे के सारे मिल करके बनाते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये रिलेशन तो आपने देख ही लिया, तो ये रूल्स आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। ये अब इसमें क्या है कि बेस अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बेस को एक साथ लिखेंगे, पावर जो सेम था वो लिख देंगे। अब यहाँ पे एक बात चीज़ और आती है कि किसी भी चीज़ का पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सपोज डेट मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया इतना 1000 लिख दिया, इसके पावर में 0 लिख दो, बराबर क्या हो जाती है, 1 ही होगी। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये हो गया। और किसी भी संख्या के पावर में या किसी भी चीज़ के पावर में, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो या चर हो या अचर हो, उसका पावर में अगर माइनस में रहता है तो उसको क्या कर लो, पॉजिटिव करने के लिए 1 में उसका पावर लिख दो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है कि रूट अंडर, ये फॉर्मूला नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि अगर रूट अंडर में a हो रूट अंडर में b हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर a भी हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, रूट अंडर में 3, रूट अंडर में 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 6 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब उसी तरह यहाँ पे है रूट अंडर a डिवाइडेड रूट अंडर b, तो इसको ऐसे एग्जांपल ले लो आप, रूट अंडर 3 डिवाइडेड रूट अंडर 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 रूट अंडर। ये एग्जांपल हो गया आपका। उसी तरह क्या है यहाँ पे, रूट अंडर a प्लस का रूट अंडर b इंटू रूट अंडर a माइनस का रूट अंडर b,
तो क्या हो जाता है ये a माइनस बी। तो ये एक टर्म्स होता है ना ये कि ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का टर्म्स क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। उसी टर्म पे ये आ गया। एक्चुअली में ये रूट में था तो हम क्या करेंगे इसको ये कर दो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा ए माइनस बी। तो बस आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाद बाकी सारा कुछ वही है। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये डाला हुआ है, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे है ये भी आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। तो ये टर्म्स आप याद रख लेना, या तो आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ या तो आप इसको डायरेक्ट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टर्म समझना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि रूट अंडर ए है बराबर हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब सिर्फ 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है ना रूट के अंदर कुछ भी हो ना, जैसे 4 हो मान लीजिए, तो इसको रूट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं 4 का फैक्टर 2 गुने 2, तो 2 एकम 2, तो क्या हो जाता है यहाँ पे तो 2 गुने 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर बराबर 2 आ गया आंसर। तो उसी तरह यहाँ पे है कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है ना, मान लीजिए सपोज दैट 2an, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि हम a टू दी पावर 1/2, या मान लीजिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर ऐसा रहेगा a टू दी पावर m/n, तो n यहाँ पे आ जाएगा और m जो है वो बाहर आ जाएगा, इस टर्म में आ जाएगा। तो ये भी एक इसका फॉर्मूला है। आई होप अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से बताएंगे तो फिर हम इसे कर देंगे। एक्चुअली में ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इतना को p/q के रूप में लिखे। तो अशांत आवर्ती का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर में जो एक लाइन दिया हुआ है ना ये ब्लैक का, इसे या तो आप बार बोल सकते हो, नहीं तो रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर पे ये दिया हुआ है ना तो वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके कहने का मतलब कि 1.27 के ऊपर बार दिया हुआ था, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.272727, ये कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसे हमें करना है p/q के फॉर्म में करना है। तो p/q के फॉर्म में करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम लिखेंगे एक्सपेंड करके फॉर्म में लिखेंगे और इसे एज्यूम करना है। तो इसे हम सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं इस नंबर को हम करते हैं यहाँ पे माना कि x बराबर 1.272727 ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो बार है ना वो कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो जितने नंबर पे बार लगा होगा ना उतने 1 पे 0 तक करके दोनों साइड क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज डेट कहने का मतलब 1.2727 है, या इसको 1.27 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 दे के उतना 0 100। अगर मान लीजिए कि अगर ये ऐसा रहता 1.343 इसके ऊपर बार लगा रहता तो इसका मतलब कि हम कितने से मल्टीप्लाई करते 1000 से। अगर 1.3 है इसके ऊपर बार लगाते कितना से करेंगे, तो हम करेंगे 10 से। कितना से करेंगे 10 से, 1 पे 10 लगा कर करेंगे। तो यहाँ पे कितना है तो 2 पे है, तो हम क्या करेंगे 100 से। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देना दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ तो मतलब 100 गुने x बराबर 1.272727 इनफाइनाइट गुने 100। ये हो गया 100x बराबर।
अब क्या होता है ना कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना ज़ीरो रहता है ना उतना जो डेसिमल है ना आगे खसक जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप इसको करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अगला स्टेप क्या है, अगर आप इसे क्या मानो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसे इक्वेशन क्या मान लो आप, सेकेंड मान लो। अब यहाँ पे लिखो कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2, तो इसका मतलब 100 माइनस का 100 एक्स माइनस का एक्स, तो फर्स्ट वाले के साथ माइनस करो और सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ, तो ये 99x आ जाएगा। और यहाँ पे 126.2727 करेंगे। तो अब क्या करो, यहाँ पे क्या है 1 है डेसिमल से पहले, 272727 ये आ जाएगा 0000 पॉइंट, यहाँ पे 521 125। तो यहाँ पे कितना आ गया, नहीं सॉरी यहाँ पे 7 है तो ये आ जाएगा 6, तो 126 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस करने पे, तो ये आ गया 99x इक्वल टू 126। तो x बराबर क्या हो जाएगा 126 अपॉन में 99। तो यही आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ये नहीं आया है तो आप फिर से बताएंगे, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका आंसर हो गया। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्यूशंस करने हैं, हल करने हैं। तो अब इस क्वेश्चंस में देखिए इतना को हल करना है, तो एक्चुअली में आप इसको सॉल्व करें, इसको देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे देखो, इस पार्ट पे देखो, इस पार्ट पे देखो, फिर इस पार्ट पे देखो। तो इसे हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो हाँ हम कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसका हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशंस। तो हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशंस, एलसीएम लेंगे। तो 80 है तो 80 को करो 2 40 2 20 2 10 2 5, फिर 5 से कम 5, फिर 48 का करो 2 24, फिर 2 12 2 6, फिर 2 3, फिर 3, ये आ गया। उसके बाद हम करेंगे 45 का, 3 15 3 5 5 से कम 5 27 3 9 3 3 3, ये आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों आगे आ जाएगा, 2 दूना 4 रूट 5, फिर ये 2 का पेयर है, फिर ये 2 का पेयर है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3, ये सिंगल है। फिर ये 2 का पेयर है, तो ये 1 3 आ जाएगा रूट अंडर 5, फिर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रूट 3। तो हम क्या करेंगे, जिसका जहाँ पे आया ना उसे हम लिख देंगे। तो 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 3 अपॉन ये 80 है, 80 का क्या आया है 4 रूट 5, 4 रूट 5 प्लस 48 का कितना आया है 4 रूट 3, 4 रूट 3। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे है 45 का कितना आया है 3 रूट 5। फिर उसके बाद कि 27 की क्या कितना आया है 3 रूट 3। तो अब आप ये देखो कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, तो मतलब कि ये दोनों मैच खा रहा है, ठीक है। फिर ये रूट 3, ये रूट 3, ये भी रूट के अंदर ये मैच खा रहा है, ये पॉजिटिव में नेगेटिव था। अगर आप 4 रूट 5 में से 3 रूट 5 क्या करोगे, अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, तो जो ऊपर में है ना वो एज इट इज लिख दो, ठीक है, अपॉन
4 में से 1 गया तो 5 रूट, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4 और यहाँ पे क्या है 3, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो हम माइनस यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे बचेगा प्लस √3, तो जो ऊपर में था वही नीचे में आएंगे तो बराबर क्या आ गया 1, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें इस क्वेश्चंस में ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चीज़ हमें ध्यान से ये देखना है इसका हमने फैक्टर सही से किया है कि नहीं किया। 80 का फैक्टर किया तो क्या आया, ठीक है, एलसीएम लिया तो क्या आया, उसी तरह 48 का एलसीएम लिया तो क्या आया वो उसके जगह पे लिखना है। फिर 45 का किया हमने तो क्या आया वो लिख देना है हमें। फिर 27 के किया हमने तो क्या आया वो लिख देना है हमें। तो ये सब सारा चीज़ अगर इस ये करने आ गया ना, फैक्टर लेने आ गया, एलसीएम करने आ गया, तो ये क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके हल कीजिए। तो हल का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस करने इसके। तो सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 125 और 2√27 तथा 5√5 माइनस का √3, इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए। तो मतलब कि जहाँ पे तथा दिया हुआ है ना वहाँ पे प्लस का साइन दीजिए। तो हम इसे आगे करते हैं। √125 प्लस 2√27 प्लस, अब यहाँ पे माइनस का 5√5 माइनस √3। अब वही चीज़ करो जो पिछला क्वेश्चन में आपने किया था ना, वो चीज़ करो। जिसका जहाँ पे फैक्टर आ जाएगा ना, जो एलसीएम होने वाला है, उसका पहले काम करो। तो ये इसका भी एलसीएम आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किसका किसका लेना है, 125 का लेना है। तो इसी साइड में कर लो, 125 को हम करेंगे 5 से। लास्ट में अगर 5 रहे तो 5 से करना है। तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 यहाँ पे 5 5 1 जा 5, ठीक है। फिर हमें किसका लेना है, हमें लेना है 27 का 3 9, फिर 3 फिर 3 फिर ये 3 1 जा 3। तो अब हमें पता चल गया है कि 125 का आ जाएगा 5√5, क्योंकि ये 2 पेयर होगा तो बाहर आ जाएगा और एक वाला अंदर रह जाएगा। फिर ये 3√3, क्योंकि 2 पेयर वाला बाहर, एक और एक अंदर आ जाएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, 5√, यहाँ पे आप देखो 5√5 प्लस इसको 2 मल्टीप्लाई, ये 27 का कितना आया 3√3 प्लस, प्लस नहीं प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 5√5 माइनस का √3। अब क्या लिख सकते हैं, 5√5 प्लस का 6√3 और यहाँ पे माइनस का √3। अब यहाँ पे क्या है कि कहीं पे छूट गया क्या, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, हाँ सॉरी ये छूट गया, 5√5 छूट गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 5√5 जो है ना वो यहाँ पे है और माइनस का √3 है। तो अब देखिए 5√5 से 5√5 खत्म। अब यहाँ पे 6√3 है और ये 1√3 है, कुछ नहीं है इसके सामने, तो क्या है 1 है। तो अगर 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 2√3। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जो पहला क्वेश्चन था इसका, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुना कीजिए। तो जहाँ पे तथा लगा हुआ है ना वहाँ पे मल्टीप्लाई करना आप। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई का भी सेम रूल है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि ये कुछ अलग दिखे। चलिए ठीक है, ये है आपका -3 प्लस √5।
गुना का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो मल्टीप्लाई का ही साइन रहेगा, 7 प्लस का √3। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आप क्या करो कि जो फर्स्ट वाला टर्म है ना उसे बाहर लिखो -3, और जो सेकेंड वाला पूरा टर्म है वो यहाँ लिखो 7 प्लस √3। फिर इसके जो टर्म है ना सेकेंड वाले वो साइन के साथ, मतलब कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, √5 यहाँ लिख दो। और फिर सेकेंड वाली जो पार्ट है फिर यहाँ पे लिखो 7 प्लस √3। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, फिर इस वाले टर्म का इससे, फिर इस वाले टर्म का इससे, इस वाले टर्म का इससे। याद रखना जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, जो रूट के बाहर है वो रूट के बाहर से मल्टीप्लाई। तो 3 को 7 से करेंगे तो 21, माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है, -3 गुने √3। तो रूट के अंदर यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा -3√3, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7√5, क्योंकि 7 रूट में नहीं है बाहर है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये प्लस 5 3 जा 15। अब ये दोनों जो है अंदर में मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि दोनों क्या था, मल्टीप्लाई में था, किसमें था, मल्टीप्लाई में था। अब देखिए कि ये 15 है, 5 है अंदर में, ये 15 है, ये 3 है, और ये क्या है 21 है। इसको हम बाहर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जब हम फैक्टर करेंगे 15 को तो 3 और 5 किसी का पेयर लग ही नहीं रहा है, तो इसके आगे ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये आंसर आपका यहीं पे हो जाएगा। तो ये थर्ड का भी आंसर आ गया। ओ सॉरी, हाईलाइट करने के चक्कर में ये मिट गया आपका 21। तो ये आंसर आ गया आपका। अगर अरेंज करना चाहते हो, आगे पीछे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आपका ये आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में कह रहा है भाग दीजिए, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो को 3 से, तो मतलब को का मतलब इस वाले से 3 को ना इस पूरे को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2, अब यहाँ पे दिया हुआ है 3, 216 माइनस 3√27। अब अपॉन में क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे ना 3 दिया हुआ ना, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी फैक्टर होगा ना उसका जो पेयर बनेगा वो 3 3 का पेयर बनेगा। तो 200 जो 6 है, 216 को 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 8, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, अब यहाँ पे 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 7, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 3। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 3 का पेयर लेना है, तो 3 का पेयर लेंगे तो एक 2 आ गया, 3 का पेयर लेंगे तो एक 3 का। इसका मतलब 2 गुने 3 इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, यहाँ से 6 आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, इस वाले पूरे पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, माइनस, अब यहाँ पे कितना है, से 27, कितना है 27। तो 27 का अगर करते हैं हम फैक्टर, तो 3 9, फिर 3 3, ये आ जाएगा 3√3। तो 3√3, और पहले से 3 था, मल्टीप्लाई में थी, तो ये 12 माइनस 9√3। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3 4 जा 12 माइनस 3√3, अपॉन में क्या था पहले से 3, और तो यहाँ पे भी 3, तो 3 से ये कट गया, तो अब क्या बचा 4 माइनस 3√3। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर आ गया। तो तीसरा भी आपका ये कंप्लीट हो गया। पूरा सा है ना, ये ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं,